G20 की मीटिंग जनाब इंडिया ने बुलाई हुई है और चाइना और टर्की बैकआउट कर गए हैं। पाकिस्तानी बड़ी खुशियां मना रहे हैं। क्यों खुशियां मना रहे हैं? कि भाई चाइना जो है वो G20 से पुल आउट कर गया, जो कश्मीर में होना था। ये G20 की मीटिंग यहाँ पे बुलाना इंडियन हेल्थ कश्मीर के अंदर, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, व्हाट इंडिया इज ट्राइंग टू डू, क्या करना क्या चाह रहा है इंडिया? देखिए, इंडिया का जो एम या प्लान है कि टूरिज्म की जो मीटिंग 22 तारीख को उन्होंने बुलाई है, G20 की एक टूरिज्म की मीटिंग है श्रीनगर में जी। तो अपना ख्याल ये है कि इनका जो ये एक एफर्ट है, ये दिखाना दुनिया को कि सूरत हाल ऑक्यूपाइड कश्मीर पे मामूल पे आ गई है, नॉर्मलाइज हो गई है। मैं तो समझती हूँ कि उनका जो ये प्लान है ये खुद से ही यानी कि डिफीट हो रहा है, इसलिए कि अव्वल तो ये कि चीन ने कहा है कि वो नहीं अटेंड करेंगे इस मीटिंग को, इसलिए कि वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी में उन्होंने ये भी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। चाइना मतलब कभी बोलते हैं, नहीं आपने बात सुनी, कभी बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में हम नहीं जाएंगे G20 में क्योंकि वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, कश्मीर में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी। तो चाइना जो है डिल्यूजनल साउंड करने लगा है इस तरह की बातें कर करके। ये साउंडिंग डिल्यूजनल, नॉर्मल नहीं लगता कोई कंट्री जब इस तरह से बार बार बोलती। चाइना G20 से पुल आउट नहीं करा। चाइना ने बोला हम कश्मीर नहीं जाएंगे, मत आओ मत आओ। अगली बार G20 चाइना करेगा, और चाइना अगर कोई भी ऐसे कंट्रोवर्शियल इलाके में G20 करेगा, भारत भी नहीं जाएगा। सिंपल, टिट फॉर टैट। चाइना ये थोड़ा ना, भाई हम पाकिस्तान थोड़ा ना तो चीन से हमने पैसे लिए हैं कि जी मालिक, जी हुजूर, जी अब्बा जान, ये थोड़ा ना बोलना हमने। और जो चाइना वन यूनिट प्लान की बात करता है कि सभी चाइना है, मैं इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से ये कहता हूं कि अगर ये कश्मीर को डिस्प्यूटेड एरिया मानते हैं तो हम भी तिब्बत को डिस्प्यूटेड एरिया माने। इनका तो मंगोलिया शंगोलिया इन्होंने सब घेर रखा है। ईस्ट तुर्कमेनिस्तान क्या है जहां पे वीगर मुसलमान लड़ रहे हैं? वो तो पाकिस्तान में गैरत नहीं है कि 15 लाख मुसलमानों को जेल में डाल दिया, फिर भी पाकिस्तान चाइना के तलवे चाट रहा है। वो तो पाकिस्तान की गैरत नहीं है, वो तो बेगैरत लोग हैं जिसमें ऑनर नहीं है, जिसमें इज्जत नहीं है। ठीक है, जो बड़े बनते हैं वकील, कश्मीर के फिलिस्तीन के वकील बनते हैं, जहां पे चीन आता है वहां पे अब्बू जी सॉरी, अब्बू जी सॉरी, अब्बू जी। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता चीन आए ना आए कश्मीर, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो पाकिस्तान इतना कह रहा है कि चाइना हैज पुल्ड अवे फ्रॉम G20 इन कश्मीर, चाइना। मैं एक बात बताता हूं पाकिस्तानी मीडिया को, ठीक है ना, तुम लोग एक बात कान खोल के सुन लो ना, मुफ्त की एडवाइस तुम्हें दे रहा हूं, ये मेजर की मुफ्त की एडवाइस है। बेटा ऐसा है, देखो, तुम G20 में भी नहीं हो, तुम G50 में भी नहीं हो, और अगर कोई G100 होता है, G50 होता, तुम उसमें भी नहीं होते। तुम्हें यह मेहनत करनी चाहिए, यह अपनी कौम को बताना चाहिए, पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सियासतदानों को, कि भाई भारत G20 में है, हम भी 10 साल के अंदर G20 में जाएंगे। आओ चलो अपने मुल्क की तरक्की करते हैं कि हम भी G20 में बैठे, हम भी दुनिया से नजरों से नजरें मिला के बात करें, ना कि कटोरा लेके बात करें। लेकिन नहीं, मेरे पड़ोसी के घर में इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है, मेरे घर में कुत्ता नहीं आता, लेकिन मेरे घर में पड़ोसी, मेरा जो पड़ोसी है उसके घर में बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, शहर के नामी ग्रामी लोग आ रहे हैं। मेरे घर की तरफ को मुड़ के नहीं देखता, मेरे घर की ओर को थूकता नहीं, मेरे घर की ओर को जाना पसंद नहीं करता, मुझे कोई मुंह नहीं लगाता। मुझसे सब डरते हैं कि या तो मैं पैसे मांग लूंगा या मैं फट जाऊंगा। यही है पाकिस्तान का हाल। चाइना से स्टार्ट किया, आपने बोला बहुत से इस्लामिक कंट्रीज हैं जो कि आ रहे हैं। सऊदीया, जिसके बारे में कहा यह जा रहा था कि इंडिया के साथ बहुत ज्यादा अभी रिलेशन बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, इसके अलावा कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको लेके भी खबर ये आ रही है कि वो अपना G20 को नहीं अटेंड करेंगे। जो इंडिया में शायद उनके डिप्लोमेट्स हैं वही बस जाएंगे G20 में कश्मीर में, और अदरवाइज वो अटेंड नहीं करेंगे। तो सऊदीया से भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा अगर सऊदीया नहीं आता? इनफैक्ट सऊदीया को ज्यादा फर्क पड़ेगा अगर उसने इंडिया से ताल्लुक अच्छे नहीं रखे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो सऊदी अरेबिया स्टार्ट कर रहा है और वो चाहता है कि टूरिज्म वहां पर बूम हो। और सऊदी अरेबिया को अच्छे से पता है कि इंडियंस विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट टूरिस्ट अगर उन्होंने ये किया। वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रैवलर्स ऑन देयर एयरलाइंस आर इंडियंस, और उनकी लेबर फोर्स का बहुत बड़ा हिस्सा इंडियन है। तो इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं रख के सऊदी को फर्क पड़ सकता है, इंडिया को फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात,
देखिए, चाइना इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि चाइना इंडिया को एक इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर की तरह देखता है। दैट्स द रियल रीजन। ठीक है ना, चाहे एप्पल स्टोर इंडिया में खुल जाना, चाहे ऑस्ट्रेलिया को मेक इन इंडिया जो है ट्रेन सप्लाई करना, या ओवरऑल जो मेक इन इंडिया का पूरा बूम जो चल रहा है, और दुनिया भर में बहुत सारी ऐसी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं जो अब इंडिया से खरीदने लगी, ठीक है, बनस्बत चाइना के। तो इसकी वजह से चाइना इंडिया को इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो सकता है इंडिया के ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर की वजह से, इंडिया के एग्जिस्टेंस की वजह से। तो चाइना तो पूरी कोशिश करेगा ही कि पूरा ही इंडिया डिस्प्यूटेड लगे, तो उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है।